नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रौनक। अभी जो 2-4 दिन पहले 70वीं बीपीएससी का परिणाम आया, उसमें मुझे आरडीओ का पद मिला है और बहुत गजब का माहौल चल रहा है। सब जगह लोग जा रहे हैं, माला पहन रहे हैं। मैं इस एग्ज़ाम को निकालने से पहले मैं कई कोचिंग संस्थानों से जुड़ा रहा और मतलब नॉट एज ए स्टूडेंट, मैं एज अ फैकल्टी जुड़ा रहा। मैं इतिहास विषय का मैं अध्यापक रहा कई इंस्टीट्यूट्स में और मेरे पास एलिजिबिलिटी भी थी। मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री से क्वालिफाई किया हुआ था। और जो मैं कहना चाहता हूँ ये है कि 2-4 मिनट के रिकॉग्निशन, जिसमें आपको आधे व्यक्ति को आपका नाम भी याद नहीं रहेगा, आप माला पहनने कहीं भी पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, आप कहीं पे आपका एक हो सकता है कि किसी टीचर के द्वारा आप गाइड हुए हों, किसी का जीवन में आप मानते हो योगदान, वो ठीक है। मगर ये कैसे हो सकता है कि आप इस इंस्टीट्यूट में भी आपका योगदान है, वहाँ भी आपने योगदान लिया, यहाँ भी आपने योगदान लिया। मज़े की बात यह है कि ये बताएंगे कि किसी इंस्टीट्यूट में इन्हें हिस्ट्री बहुत अच्छा लगा था, किसी इंस्टीट्यूट में इन्हें करंट अफेयर का बहुत अच्छा मिला था, किसी इंस्टीट्यूट में इन्हें पॉलिटी इन्होंने अच्छा पढ़ा था, कहीं पे इन्होंने टेस्ट सीरीज अच्छा लगाया था, कहीं पे इन्होंने इंटरव्यू अच्छा दिया था, कहीं पे कुछ और सब्जेक्ट अच्छा किया था। फिर आप इनसे पूछेंगे कि तैयारी कैसे किया, तो कहेंगे कि हमने सेल्फ स्टडी से पढ़ा था। तो गजब विचित्र सा माहौल चल रहा है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं। अरे भैया, बहुत से लोगों ने क्वालिफाई किया मेरे अलावा। मैं ठीक अपनी बात को मैं छोड़ भी दूँ तो बहुत से लोगों ने क्वालिफाई किया। आपके पास एक जिम्मेवारी आई है। हमारे कल्चर में क्या है ना, मैं भी इसी बिहारी कल्चर का हूँ, बिहार का ही हूँ, बिहारी ही हूँ। हमारे कल्चर में क्या है कि नौकरी लगने को समझा जाता है कि मेरा काम ख़त्म हो गया। नहीं भाई, एज ए स्टूडेंट आपका काम ख़त्म हो गया। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर या आप जिस भी पद पर चयनित हुए हैं, वो आपका काम जारी है। और अगर आप अपना रैंक सुधारना चाहते हैं, जिसका आपको अधिकार है, तो एज ए स्टूडेंट भी आपका काम बचा हुआ है। तो कम से कम इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखिए। और नहीं ज़रूरी है, और आपको अगर मिलना ही है तो आप अकेले में मिल लीजिए। सर से कह लीजिए कि सर फ़ोटो ना खींचिए, हम आपका पैर छूने आए हैं, आशीर्वाद लेने आए हैं। आप जो कर रहे हैं ना, मुझे आपत्ति इससे नहीं है। चूँकि मैंने पढ़ाया है तो मैंने देखा कि बच्चे क्या है कि ऐसे लोगों से प्रभावित होते हैं। अभी कोई खड़ा होकर के कह दे कि मैं इस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाई की है, तो लोग प्रभावित होते हैं। जो नए लड़के आते हैं, जो 2-4 साल से इस लाइन में हैं, जैसे हम लोगों को भी 2-4 अटेम्प्ट लगे तो हम लोग तो समझते हैं। मगर नए लड़के इससे क्या होते हैं कि कई बार दिग्भ्रमित हो जाते हैं। आपने कह दिया कि यहाँ ये अच्छा है, वहाँ वो अच्छा है। अरे भाई, या तो तुम खुल के बोलो कि एज ए इंस्टीट्यूट कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है ना। और नहीं तो फिर यार गोल गोल मत घुमाओ। एक बच्चा 4 जगह तो पढ़ेगा नहीं, तुमने भी नहीं पढ़ा था। चूँकि हमारा एक कार्यकाल 4-5 सालों का तैयारी का रहा, तो हम 10 लोगों के संपर्क में आए। तो आप उनसे मिलिए, लेकिन आप इस तरह से मत मिलिए कि उनका प्रचार प्रसार हो। एक तो अगर मैं एज अ फैकल्टी हूँ, मान लीजिए मेरा रिजल्ट बीच में आ गया, तो मेरी मान लीजिए कि कुछ जो मैं पढ़ाते आ रहा था वो सिलेबस बचाओ, तब तो मुझे जा करके पढ़ाना होगा। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ा रहे हैं कहीं इंस्टीट्यूट में, वो एक बिल्कुल अलग बात है। आप बस रैंडमली गए, माला पहन लिया, फूल लगा लिया। एक जगह आप जा सकते हैं, 2 जगह आप पढ़ सकते हैं, आप 20 जगह कैसे पढ़ते होंगे? 20 टीचरों का कैसे योगदान हो गया, वो भी अलग अलग इंस्टीट्यूट में। मतलब गजब का बात है। आप भी समझते हैं, इस पे तर्क वितर्क और कुतर्क तीनों अंतिम छोर तक किया जा सकता है, दोनों तरफ से, हमारे भी तरफ से, आपके भी तरफ से। लेकिन मूल बात क्या है ये आप समझते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ी नैतिक जिम्मेवारी निभानी चाहिए। हम जहाँ कहीं कमिटेड हैं अगर, तो हमें वहाँ अपना कमिटमेंट पूरा करना चाहिए और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अपने कार्य क्षेत्र की तरफ बढ़ जाना चाहिए। या हमें पढ़ाई करनी है और आगे देना है किसी भी चीज़ को, आप बीपीएससी में रैंक सुधारना चाहते हैं या यूपीएससी में चाहते हैं, तो हमें ऐसा छात्र फिर अपने कर्तव्य में लग जाना चाहिए। ये झूठ मूठ का लाइमलाइट, ये लाइमलाइट भी नहीं, आपका नाम भी किसी को याद नहीं रहने वाला है। तो कम से कम किसी को दिग्भ्रमित मत कीजिए, यही मेरी अपेक्षा रहेगी। मेरे जितने भी जो भी लोग हमारे साथ सिलेक्ट हुए हैं, बाकी सभी को शुभकामनाएं। उम्मीद है कि मेरी बात को आप सकारात्मक रूप में लेंगे। धन्यवाद।